है। बाइबल क्विज प्रोग्राम से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैथलिक टीवी कैटेकिज्म को फरोग देने के लिए वीकली बाइबल क्विज प्रोग्राम करता है। मेरा पहला सवाल टीम ए से, गुनाह क्या है? खुदा के हुक्मों को ना मानने का नाम गुनाह है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा के हुक्मों को ना मानने का नाम गुनाह है। वेरी गुड टीम ए। मेरा दूसरा सवाल टीम बी से, जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को इस बात के बारे में बताया तो मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते को क्या जवाब दिया? देख, मैं खुदा उनकी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा का कलाम पढ़ने से, सुनने से और इसे हिफ्ज़ करने से सीखा और सिखाया जा सकता है। बाइबल क्विज प्रोग्राम से बच्चों के दिलों में बाइबल पढ़ने और सीखने का शौक पैदा होता है। जब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए छुरी उठाई तो क्या हुआ? खुदा यूं बाइबल मुकद्दस से मोहब्बत और अकीदत पैदा होती है। और मेरा पहला सवाल आपसे, यीशु मसीह को सलीब उठाने में किसने सहारा दिया? शमौन करीने। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा पहला सवाल टीम ए से, यीशु मसीह की मौत के बाद अगले दिन क्या हुआ? दूसरे रोज़ जो तैयारी के बाद का दिन है, सरदार काहिन और फरीसी पिलातूस के पास जमा हुए। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो देखते रहिए प्रोग्राम बाइबल क्विज ओनली ऑन कैथलिक टीवी। उसी के नाम से थी इब्तदाए खुशखती, उसी के नाम से थी इब्तदाए खुशखती, लफ्ज़ जितने मैंने लिखे सबसे बेहतर माँ लिखा। कैथलिक टीवी बाइबल क्विज मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम से मैं हूँ आपकी होस्ट सुकैना जावेद। माँ वो हस्ती है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं। जब बोलना ही सीखता है इंसान तो सबसे पहला लफ्ज़ माँ कहना सीखता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, किसी मुश्किल परेशानी में होते हैं, तब भी सबसे पहले हम अपनी माँ ही को याद करते हैं। इसीलिए तो खुदा ने ज़मीन पर उसके बाद सबसे बड़ा रुतबा माँ ही को दिया है। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम हम अपनी माँओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए भी करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में हमें बचपन से लेके बड़ा करने तक एक ख़ास किरदार अदा करती हैं। आज का ये प्रोग्राम हम अपने बच्चों के साथ अपनी माँओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाते हैं, ताकि हम अपनी माँओं को ये बता सकें कि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी माएँ हमारी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम कुछ सवालात बाइबल मुकद्दस से और कुछ सोशल तौर पर करेंगे, जिनकी तैयारी हमारी इन दोनों टीमों ने की है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो दो टीमें मौजूद हैं, ये कैंट पैरिश से तशरीफ़ लाई हैं, तो मैं आपको भरपूर तालियों में आज के प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में आपसे 3 राउंड्स में सवालात किए जाएंगे, जिनमें से कुछ सवालात बाइबल मुकद्दस से होंगे, लेकिन कुछ सवालात कॉमन होंगे जिनके आपको जवाबात देने होंगे। हर टीम से हर राउंड में 5 सवालात किए जाएंगे। तो आप पहले राउंड के लिए तैयार हैं? पहले राउंड का आगाज़ किया जाए। तो टीम ए, मेरा पहला सवाल आपसे है, मसीही मुकद्दसा मरियम को रूहानी माँ क्यों करार देते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी माँ शागिर्दों को सौंप दी, इसलिए अब वो हम सब की रूहानी माँ है। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी, मेरा पहले राउंड का पहला सवाल आपसे, कैथलिक कलीसिया मुकद्दसा मरियम की शान में कितनी ईदें मनाती है? कैथलिक कलीसिया मुकद्दसा मरियम की शान में 4 अहम ईदें मनाती है। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां।
टीम ए मेरा आपसे दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी दवा है जिसमें मुकद्दसा मरियम की शिफायत तलब की जाती है? इस्लाम है मरियम। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी मेरा आपसे दूसरा सवाल है, जिब्राइल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को किस लक़ब से मुखातिब किया? पुरफज़ल। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए मेरा तीसरा सवाल आपसे, कैथलिक कलीसिया ने मुकद्दसा मरियम को क्या लक़ब दिया? खुदा की माँ का लक़ब। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी पहले राउंड का तीसरा सवाल आपसे, मुकद्दस लूका इसका पहला बाब उसकी 48वीं आयत में मुकद्दसा मरियम ने अपने बारे में कौन सी नबूवत की? हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए पहले राउंड का मेरा चौथा सवाल आपसे, मुकद्दस लूका उसका पहला बाब उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा है? और उस कुंवारी का नाम मरियम था और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी मेरा चौथा सवाल आपसे, आप ये आयत मुकम्मल करेंगे, और फरिश्ते ने उससे कहा है, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फ़ज़ल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना, वो बड़ा होकर वह ताला का बेटा कहलाएगा। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए मेरा पहले राउंड का आखिरी सवाल आपसे, बाइबल मुकद्दस की चंद माओं के नाम बताएं जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं हमारी ज़िंदगी में। अम्मा हवा, मुकद्दसा मरियम, सारा, एलिज़ाबेथ, हन्ना। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। पहले राउंड का आखिरी सवाल मेरा आपसे, कौन से मुकद्दस को मुकद्दसा माँ मरियम ने खुद रोज़री दी? मुकद्दस डोमिनिका। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। और इसी के साथ हमारा पहला राउंड अपने अख्ताम पर पहुंचता है। आप दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और तमाम सवालात के जवाबात दुरुस्त दिए, तो ये राउंड बिल्कुल बराबर के मुकाबले पे जाता है। हम भरपूर तालियों से आपको अप्रिशिएट करते हैं। लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। हम सब जानते हैं कि हमारी माएँ जो हैं, हम कहीं भी जाएं, ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ज़िंदगी की हर कामयाबी खुदा की नेमतों के बाद माँ की दुआओं ही से हासिल होती हैं। हमारी माएँ हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उस्ताद होती हैं, जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती हैं। तो जैसे कि हमने अपने पहले राउंड का इख्तिताम किया, इसी के साथ अब हम अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो टीम्स, आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? जी। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने दूसरे राउंड का आगाज़ करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है। इस राउंड में भी आप लोगों से 5-5 सवालात किए जाएंगे। तो हम अपने सवालात का आगाज़ करें। टीम ए दूसरे राउंड का मेरा पहला सवाल आपसे, बाइबल मुकद्दस की पहली माँ का क्या नाम था जिसे खुदा ने बरकत दी थी? बाइबल मुकद्दस की पहली माँ का नाम अम्मा हवा है, जिसे खुदा ने बरकत दी। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी दूसरे राउंड का मेरा पहला सवाल आपसे, खुदा के 10 अहकाम में से कौन सा हुक्म माँ बाप के बारे में है? चौथा हुक्म माँ बाप की इज़्ज़त करना। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए मेरा दूसरे राउंड का दूसरा सवाल आपसे, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1979 में। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी मेरा आपसे दूसरा सवाल, मुकद्दस टेरेसा का पैदाइशी नाम क्या था? मुकद्दस टेरेसा का पैदाइशी नाम एग्नेस था। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए मेरा तीसरा सवाल आपसे, मदर टेरेसा की किसने हौसला अफजाई की कि वो सिस्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करें?
उनकी माँ ने। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी, मेरा आपसे तीसरा सवाल है। रोमन कैथोलिक कलीसिया में मदर डे को किस से मंसूब किया जाता है? कस्सा माँ मरियम के साथ। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए, मेरा चौथा सवाल आपसे। कैथोलिक कलीसिया फादर डे कब मनाती है? मई के दूसरे इतवार को। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी, इस राउंड का चौथा सवाल मेरा आपसे है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने बुढ़ापे में किस से औलाद का वादा किया? सारा से। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल आपसे। सैमुअल नबी की माँ का नाम क्या था? हन्ना। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल मेरा आपसे है। बाइबल मुकद्दस में किस औरत ने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा? मुकद्दस आस्तर ने। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। दोनों टीमों ने दूसरा राउंड भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे आज के बच्चे जो हैं वो कलाम मुकद्दस के बारे में कितना जानते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू टीम्स के आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए। आपके लिए भरपूर तालियां। मुझे नहीं पता हूर कैसी होती है, मुझे नहीं पता हूर कैसी होती है, मेरे ख़्याल से मेरी माँ जैसी होती है। हम सब के लिए हमारी माएँ सबसे हसीन और ख़ूबसूरत हस्ती होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में वही हमें आगे बढ़ना सिखाती हैं। इसीलिए हमारे लिए इसी दुनिया में सबसे खूबसूरत हूरें हमारी माएँ होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो है हम मदर्स डे स्पेशल के तौर पर मना रहे हैं, तो हम यहाँ अपने तीसरे राउंड का आगाज़ करते हैं। हमारी दोनों टीमों ने पिछले 2 राउंड्स के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त और बहुत खूबसूरत अंदाज में दिए। तो अभी हम अपने तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो टीम्स, आप इसके लिए तैयार हैं? टीम ए, तीसरे राउंड का मेरा पहला सवाल आपसे। यीशु मसीह के जी उठने की पहली गवाह कौन थी? मरियम मगदलीनी। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी, लास्ट राउंड का पहला सवाल आपसे। सलीब पर यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी किस शागिर्द को दी? यूहन्ना को। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए, मेरा दूसरा सवाल आपसे। बाइबल मुकद्दस की पहली माँ कौन थी? अम्मा हवा। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी, मेरा दूसरा सवाल आपसे। माँ की इज्जत करने वाला शख्स किसकी मानिंद है? माँ की इज्जत करने वाला शख्स खजानों का ज़खीरा रखने वाले की मानिंद। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए, मेरा आखिरी राउंड का तीसरा सवाल आपसे। जो अपनी माँ की इज्जत करता है उसको क्या अजर मिलेगा? जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है उसका ये अजर है कि उसकी उम्र दराज की जाएगी। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। मेरा तीसरा सवाल आपसे। यीशु की माँ का क्या नाम था? जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए, मेरा चौथा सवाल आपसे। खुदावंद ने बाप को औलाद के लिए मोजिज़ किया है और बेटों पर किसके इख्तियार की तस्दीक की है? माँ की। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी, मेरा आपसे चौथा सवाल है। यीशु ने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला मौजज़ा किसके कहने पर किया? अपनी माँ के कहने पर। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम ए, आखिरी राउंड का आखिरी सवाल आपसे। और जो कोई अपनी माँ की इज्जत करता है वो उसकी मानिंद है जो डैश का ज़खीरा रखता है? खजानों का। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। टीम बी, आज के आखिरी राउंड का आखिरी सवाल आपसे।
अगर बाप की बरकत बेटों के घरों को इस्तवार करती है तो माँ की लानत से क्या होता है? गौरव की बुनियादों को उखाड़ देती है। जी बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भरपूर तालियां। हमारी दोनों टीमों ने ये लास्ट राउंड भी बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया और तमाम सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए। इससे ये पता चलता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक इन तमाम सवालात का नॉलेज रखते हैं। सो आई अप्रिशिएट टू बोथ ऑफ यू टीम्स के आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से तमाम सवालात के जवाब दिए और इस तमाम मुकाबले को बहुत अच्छे से सरअंजाम दिया। आप दोनों टीमों के लिए भरपूर तालियां। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, जिसमें हमारी दोनों टीमों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर माओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए था मदर्स स्पेशल डे पर। यहाँ पर हम उन तमाम माओं के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारी ज़िंदगियों में ख़ास किरदार निभाती हैं। वो हमारे बचपन से लेकर हमारे बड़े होने तक हर तरह से हमारी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। यहाँ मैं अपनी मामा के साथ साथ तमाम माओं की शुक्रगुज़ार हूँ जो अपनी औलाद को बढ़ाने के लिए हर तरह का किरदार निभा रही हैं। यहाँ मैं तमाम माओं को ख़ास तौर पर आज का दिन जो है वो डेडिकेट करूँगी। मेरी तरफ़ से तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, क्योंकि हमारी कामयाबियाँ आप ही की दुआओं से हैं। थैंक यू। प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, हम माँ की अज़मत को कभी भी मुकम्मल तौर पर बयान तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितना भी कहें वो उसकी शान में कम है। लेकिन ये एक शेर ख़ास तौर पर माँओं के लिए, बस एक खुदा नहीं होती, बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। थैंक यू सो मच।